तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आप सब मेरे साथ जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज पर डिस्कशन करने के लिए। मेरे पीछे जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें एक तरफ आप देखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और दूसरी तरफ सीरिया के इस समय के राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सीरिया पहुंचे हुए थे। 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने सीरिया की यात्रा की, सीरिया पहुंचे हुए थे। 2025 में आप देखेंगे अहमद अल शरा, सीरिया के राष्ट्रपति, उन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी। ये अहमद अल शरा जो इस समय सीरिया के राष्ट्रपति हैं, दरअसल अल कायदा का कमांडर था। और जब ये अल कायदा का कमांडर था तो ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड था। लेकिन अमेरिका ने अपने इस पपेट को, अहमद अल शरा को, सीरिया के तानाशाह, सीरिया के डिक्टेटर असद को वहां से गद्दी से उतारा, उसको वहां से उखाड़ फेंका और अपने एक पपेट को सीरिया पे ला करके बिठा दिया अमेरिका ने। आज अमेरिका को, ट्रंप को इस अहमद अल शरा से कोई शिकायत नहीं है। और पहले ये अल कायदा का कमांडर था तो अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड था। अब इस समय अहमद अल शरा, सीरिया जो है, जो हालात इस समय जियोपॉलिटिकली बने हुए मिडिल ईस्ट में, इजराइल लगातार लेबनान पे आज भी हमला कर रहा है, इजराइल सीरिया पे हमला कर रहा है। तो इस समय सीरिया को अपने आप को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ना उसकी मजबूरी है। अहमद अल शरा लगातार ये काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 2025 में उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया भर से रिक्वेस्ट की कि सीरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, उनको हटाया जाए। और धीरे धीरे वो सैंक्शंस जो है वो खुलने भी शुरू हुए। तो उसी एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति अब सीरिया पहुंचते हैं और इमैनुअल वेस्ट के ये पहले लीडर हैं जिन्होंने सीरिया की यात्रा की है असद की सरकार के गिरने के बाद। ये आप जान लीजिए, असद की सरकार के गिरने के बाद अगर कोई वेस्ट का लीडर पहली बार अगर कोई वेस्ट का लीडर सीरिया पहुंचता है तो वो इमैनुअल मैक्रोन। और देखिए हुआ क्या, जिस होटल में ये रुके थे उसी होटल के पास एक जोरदार धमाका होता है, एक वहां पर अटैक होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 18 लोग मारे गए, ऐसी खबर आई है। अब चर्चा यह है कि क्या इस ब्लास्ट में इमैनुअल मैक्रोन निशाने पर थे? क्या यहां पर इमैनुअल मैक्रोन को खतरा था, उनको जान से मारने की कोशिश ये की गई है इस ब्लास्ट में? क्योंकि ये धमाका छोटा मोटा धमाका नहीं था और जिस होटल में वो रुके थे उसी होटल के पास ये हुआ था, तो ये तो होना ही था। या ऐसी कोई घटना अगर सीरिया में हो रही है, दमस्कस में हो रही, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो हालात इस समय सीरिया के या पूरे मिडिल ईस्ट के बने हुए हम सब देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से या कह लीजिए कई सालों से पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो जल रहा है। 2023 से जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया और फिर उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से अलग अलग प्रॉक्सीज पे हमला करना शुरू किया, चाहे वो लेबनान पे हो, चाहे वो हमास पे हो, चाहे वो सीरिया में हो, और जिस तरीके से भी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो आई यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुई, तो उसमें इस तरीके का हमला और इमैनुअल मैक्रोन को टारगेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें नहीं है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन ने इसको बड़ा फिर उसके बाद पॉजिटिव नोट पर लिया, वो तुरंत सोशल मीडिया पर आए, तुरंत उन्होंने अपना अकाउंट पे अपना एक स्टेटमेंट पोस्ट किया, बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं मैं डरूंगा नहीं और मैं सीरिया के लोगों के साथ हूँ, आई एम विथ यूनाइटेड सीरिया, सोवरेन सीरिया, प्लूरलिस्ट सीरिया एंड आई विल कंटिन्यू माय विजिट वगैरह वगैरह। तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये फ्रेंच में लिखी गई है। अगर मैं इसको इंग्लिश में आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये इस तरीके से है, नथिंग कैन स्मूथ द एस्पिरेशंस ऑफ सीरियन वुमेन एंड मेन टू लिव इन अ फुल्ली सोवरेन, सेफ एंड प्लूरलिस्ट एंड यूनाइटेड सीरिया। और लास्ट में लिखा है माय विजिट कंटिन्यूज, मेरी यात्रा जो है वो कंटिन्यू रहेगी और मैं ऐसे किसी अटैक से डरूंगा नहीं। तो कुल मिला करके अगर आप देखें तो यहाँ सीरिया जो है वो वेस्ट के साथ अपने आप को अलाइन करना चाह रहा है, जिससे उसकी इकोनॉमी को फायदा हो सके, क्योंकि आर्थिक तौर पर ये पूरा मिडिल ईस्ट इस समय बहुत
खराब स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जंग के माहौल में है। अगर आप मैप पर सीरिया को लोकेट करेंगे तो आप देखिए कहां आप सीरिया को पाएंगे। नाउ दिस इज इजराइल, ये है इजराइल, ये जॉर्डन है, ये देखिए आपका ये सीरिया, ये टर्की है। अब टर्की भी इस समय न्यूज में, क्योंकि नाटो का वहां पे सम्मेलन शुरू हुआ है। इमैनुअल मैक्रोन सीरिया से सीधे अंकारा जाएंगे, वहां पर उनको नाटो के समिट को भी अटेंड करना है। प्लस इधर आप देख लीजिए साइप्रस है, ये आप देखिए लेबनान है, जिसपे लगातार इजराइल हमला कर रहा है। तो इजराइल लगातार लेबनान पर, इजराइल लगातार सीरिया पे हमला कर रहा है। और सीरिया के इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं इधर हटूं अगर, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो सीरिया के इधर आप देखिए ये इराक है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस समय अनरेस्ट की कंडीशन से गुजर रहा है। अशांत ही अशांत है यहाँ पर, जबरदस्त। पिछले कई महीनों से यहाँ पर झगड़ा जंग चल रही है। 28 फरवरी से हम सब जान ही रहे, जब से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, तब से क्या हालात हैं इसके। ओके। और रही बात अगर हम सीरिया की बात करें, तो मैंने आपको भी बताया कि देखिए सीरिया में 2011 में एक बड़ा फेमस रिवॉल्यूशन हुआ था, अरब स्प्रिंग। वो प्रो डेमोक्रेसी एक रिवॉल्यूशन था। आम जनता दरअसल सीरिया के तानाशाह असद से बहुत परेशान हो गई थी, तो लोग वहां सड़कों पे उतर आए, उसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। और लोगों ने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए वहां पर एक आंदोलन छेड़ दिया। लगभग 13 साल सीरिया में एक तरीके से सिविल वॉर चली, और फाइनली 2024 में असद की सत्ता वहां पर खत्म होती है, असद को सत्ता से वहां पर हटाया जाता है। और अमेरिका का बहुत बड़ा इसमें हाथ था, अमेरिका इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। फिर अमेरिका ने असद को हटाया और अपने एक पपेट को सीरिया में ला करके बिठा दिया, वो है अल शरा। और मैंने आपको बताया कि अल शरा जो है वो दरअसल अल कायदा का ही कमांडर था। फिर इसको अमेरिका ने जेल से छुड़वाया, रिलीज किया गया, इसको ला करके सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया। अब आप समझ लीजिए कि सीरिया का राष्ट्रपति अगर अल शरा होगा, या किसी भी देश का राष्ट्रपति अगर ऐसा कोई होगा, तो उस देश के हालात क्या होंगे। तो कुल मिला करके इस धमाके में, इस ब्लास्ट में इमैनुअल मैक्रोन को खतरा तो था ही, लेकिन खैर वो बच गए हैं, ये अच्छी बात है, उनकी जान नहीं गई, अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के जो सीरिया और फ्रांस के बीच में इस समय जो रिलेशंस हैं, वो एक तरीके से सीरिया को वेस्ट की तरफ मोल्ड कर रहा है, कि सीरिया अपने आप को वेस्ट के साथ जोड़ना चाहता है, जिससे उसकी इकोनॉमी वगैरह को फायदा हो सके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।